ओके एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथलेट्स। तो आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी बेसिक कंसेप्ट हमने इसमें यूज करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। आज की क्लास में है बेटा अपने पास चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो लेक्चर है, ये जो बेसिक कंसेप्ट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ओनली 10th क्लास तक ही लिमिटेड नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप 9th क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो भी ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद आप 10th क्लास के बाद भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं देन इट विल ऑल्सो बी यूजफुल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? तो बेटा हमने सेकंड चैप्टर जो स्टडी किया था पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल जब हम स्टडी कर रहे थे उस टाइम भी आपको बताया गया था कि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, फोर्थ चैप्टर में भी हम रिपीट करेंगे। वहां पे भी हमने डेफिनेशन एंड इसके जो सॉल्यूशन है वो हमने स्टडी किए थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या बेटा? देखो, जो भी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 आ जाए, किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 आ गई, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। डिग्री के बेस पे, डिग्री के बेस पे अगर हम इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर, सेकंड डिग्री इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं हम, एंड थर्ड डिग्री इक्वेशन को बोलते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन, फोर्थ डिग्री को बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने यहां से स्टडी करना है ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने स्टडी करना है यहां से। ओके, तो आपको अभी पता लग ही गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी। अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, हमने एक और चीज यहां से स्टडी की थी, इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी, जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे। जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होते हैं इक्वेशन के। मतलब यहां पे अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं, डिग्री क्या है? डिग्री है इसकी 2, मतलब इसके रूट भी 2 होंगे। एंड रूट क्या होते हैं? रूट या सॉल्यूशन ऐसी वैल्यूज होती हैं जो जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच करेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी ग्राफिकल अप्रोच देखें तो हमने पॉलिनोमियल्स में क्या स्टडी किया था, अगर हमें ऐसी कोई ग्राफ दिया गया है इक्वेशन का तो इसके रूट कितने होंगे? इसके 3 रूट होंगे। अब 3 रूट क्यों होंगे? क्योंकि 3 पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। ग्राफिकल अप्रोच ऐसे स्टडी की थी हमने। तो यहां से बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसका जो ग्राफ है, ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। और जो ये इस तरीके का जो ग्राफ है, इसको बोलते हैं हम पैराबोला। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलते हैं हम पैराबोला बोलेंगे हम इसको। तो पैराबोला की जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ पैराबोला, मतलब देखो जो ये पैराबोला है, जो ये सॉल्यूशन है, इस टाइप से भी हो सकते हैं। ठीक है, जो ये सॉल्यूशन होंगे वो इस टाइप से भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड ये लेफ्ट एंड राइट भी हो सकते हैं। तो ये सब जो कंडीशन है, लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, y को फंक्शन ऑफ x ही हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पे बेटा क्या होगा, ये या तो अपर पैराबोला बनेगा या फिर ये लोअर पैराबोला बनेगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ x y को हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो भी हम नेक्स्ट जो क्लासेज होंगी उसमें अच्छे से स्टडी करेंगे। ये बिल्कुल डीप कंसेप्ट आ जाते हैं बेटा, तो इसके लिए हम एक स्पेशल क्लास भी रख लेंगे। एंड 10th का जो एनसीईआरटी पोर्शन है उसको करने के बाद आपको ये कंप्लीट समझा दिया जाएगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को ये समझा गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। जिसकी सेकंड डिग्री होगी किसी भी इक्वेशन की, वो क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे?
उसके लिए हमने बस चेक करना है जो हमें इक्वेशन प्रोवाइडेड है उसकी डिग्री 2 है या नहीं है। अगर डिग्री 2 आ गई, अब डिग्री क्या होती है बेटा, कुछ स्टूडेंट तो यहाँ पे पूछ रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट के माइंड में चल रहा होगा सर ये क्या डिग्री बोल रहे हो, डिग्री होती क्या है। तो डिग्री क्या होती है बेटा, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर। जैसे बेटा यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं x³ माइनस 2x+3 और आपसे पूछ लिया जाए, मैं आपसे पूछ लूं भाई बताओ इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है वेरिएबल की, तो आप कहेंगे सर ये तो हमें दिख रहा है यहां से 3 पावर है, 3 हाईएस्ट पावर है इस वेरिएबल की। तो मैं बोल रहा हूं बेटा जो यहां पे हाईएस्ट पावर है, जो आप ये 3 बोल रहे हो, यही डिग्री है। ये क्या है, यही डिग्री है पोलिनोमियल की। या हम इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं तो इक्वेशन की डिग्री। इक्वेशन और पोलिनोमियल में बेटा डिफरेंस क्या होता है, इक्वेशन और पोलिनोमियल में मेजर डिफरेंस यही है, पोलिनोमियल को किसी अदर पोलिनोमियल, अदर वेरिएबल, अदर कांस्टेंट इनके इक्वल पुट कर देंगे, बस इक्वेशन बन गई। ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा पोलिनोमियल में एंड इक्वेशन में। बस पोलिनोमियल में जो ये साइन है इक्वालिटी नहीं होगी, इक्वेशन में ये इक्वालिटी मिलेगी, आपको इक्वल टू का साइन मिलेगा। ओके, उसके बाद हमने स्टडी क्या किया है, जो इसके रूट्स हैं, रूट्स कितने होंगे हमें पता लग गया सर डिग्री 2 है तो रूट्स भी 2 ही होंगे। इसका मतलब एक्स एक्सिस को ये दो ही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका जो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। और ऐसा ग्राफ क्या होगा, ये जो यू शेप में होता है बेटा, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। और जो ये यू शेप वाला ग्राफ है इसको बोलते क्या है हम, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, तो रूट्स एंड सॉल्यूशन भी हम इसके स्टडी करेंगे। पहले इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे वर्क कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड कैसे करेंगे। ओके, हमें कोई इक्वेशन गिवन है, हम चेक कैसे करेंगे वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी गई होंगी, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट हम कैसे कर सकते हैं। आज की क्लास बेटा इसी पे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट सम कर लेते हैं। चेक करना है हमने, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमने चेक करना है इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है, डिग्री 2 होनी चाहिए, जिसकी डिग्री 2 आ गई क्वाड्रेटिक है बस। ओके, बहुत सिंपल है बेटा। देखो यहां से क्या करेंगे, x+1², पहले इसका स्क्वायर ओपन कर दें, a² + b² + 2ab, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 3 आ गया। ये क्या आ गया सर, बोलोगे क्या सिंपल सम करवा रहे हो आप, इतने सिंपल सम। तो बेटा इतने सिंपल सम ही आएंगे आपके जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सिंपल सम आएंगे आपको। लेकिन अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो ये सिंपल सम ही आपको उलझा देंगे। ठीक है, इसको सोल्व करके लिखना है बेटा, आप डायरेक्ट इसमें ऐसे डिड्यूस नहीं करोगे, आप डायरेक्ट नहीं बताएंगे ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, अनलेस सम केसेस, वो भी आपको बता देंगे, अब भी बता देंगे ये। तो देखो 2x दोनों तरफ पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया, 3 को शिफ्ट करेंगे, क्या आ गया सर, ये तो 3 पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल बेटा ये पॉजिटिव हो गया। x² + 4 आ गया अपने पास 0, डिग्री कितनी है 2, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। अब ऐसे केसेस में बेटा देखो डायरेक्ट हम कैसे बता सकते हैं, एक तरफ तो सेकंड पावर है, दूसरी तरफ 1 पावर है, सेकंड पावर कट हो नहीं सकती, तो आप डायरेक्ट लिख दो ये क्वाड्रेटिक है। जैसा कि इसका सेकंड केस है, सेकंड केस है अपने पास, यहां से देखो डिग्री कितनी है 2, लेफ्ट साइड में डिग्री 2 है, राइट साइड में डिग्री कितनी है बेटा, राइट साइड में डिग्री है 1। अब ये सेकंड डिग्री इसकी हाईएस्ट है ना, ये कट हो सकती, तो हम यहां पे डायरेक्ट लिख देंगे भाई क्वाड्रेटिक है ये। सॉल्व करके बता देते हैं आपको, ये आ गया x² - 2x = -2 से मल्टीप्लाई -6 + 2x, शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा x² - 2x, 2x नेगेटिव हो गया, 6 पॉजिटिव इक्वल 0, तो x² - 4x + 6 = 0। ये आ गई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, डायरेक्ट बता सकते हैं यहां पे। अब इसका थर्ड देखो बेटा, थर्ड में लेफ्ट साइड में डिग्री क्या होगी
एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आएगी। राइट साइड में डिग्री एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई सर एक्स स्क्वायर आएगी। दोनों तरफ स्क्वायर की टर्म है तो हो सकता है ये कैंसिल आउट भी हो सकती है। दोनों तरफ अगर सेम टर्म आ जाए तो बेटा इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ओके, या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरफ आप फिर इसका कोएफिशिएंट चेक करेंगे, कोएफिशिएंट सेम है मतलब क्वाड्रेटिक नहीं होगी। बट मैं बेटा यही सजेस्ट करूंगा आप इसको कंप्लीट सॉल्व करके ही देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है जो इसके कोएफिशिएंट है उनको आप इग्नोर कर दोगे और आप डायरेक्ट देखोगे एक्स स्क्वायर कट हो गया, नहीं है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा जो यहाँ पे हमें इनके कोएफिशिएंट गिवन होंगे उनका भी ध्यान रखना है। चलो सॉल्व करके देखते हैं, बहुत ही इजी सा है। मल्टीप्लाई कर दें, एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स और 1 की मल्टीप्लाई एक्स, -2 और एक्स -2x, -2 और +1 -2। सेम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये आ गया एक्स स्क्वायर और 3x -1 और x -x -1 और +3 -3। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -x -2 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर +2x -3। इसको शिफ्ट कर दें लेफ्ट में, एक्स स्क्वायर -x -2 एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x ये भी नेगेटिव 3 पॉजिटिव इक्वल 0। ठीक है, तो बेटा एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट, -x -2x -3x -2 +3 +1 इक्वल टू 0। अब इसकी डिग्री बता दो क्या है सर, इसकी तो डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो ये लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक नहीं है ये। क्लियर है? ओके, तो इसके बाद फोर्थ सम है, यहां से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, x और 2x की मल्टीप्लाई होगी 2x स्क्वायर, x और 1 की मल्टीप्लाई x, -3 और 2x की मल्टीप्लाई -6x, -3 और 1 की मल्टीप्लाई -3। यहां पे मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 5x, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था बेटा मैंने। अब देखो यहां से अगर हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करें, क्या आ गया 2x स्क्वायर x -6x -5x -3 x स्क्वायर नेगेटिव हो गया, 5x भी नेगेटिव हो गया इक्वल टू 0। अब यहां से देखो बेटा इसका कोएफिशिएंट है 2, यहां पे कोएफिशिएंट है 1, तो ये कैंसिल आउट तो होंगे नहीं, अपने पास x स्क्वायर बाकी बचेगा, -5x -5x -10x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो दोनों तरफ अपने पास क्या था, x स्क्वायर था ना दोनों तरफ, लेकिन फिर भी अपने पास x स्क्वायर बाकी है, x स्क्वायर की टर्म है मतलब क्वाड्रेटिक है, इट इज क्वाड्रेटिक। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, मल्टीप्लाई करेंगे, 2x और x की मल्टीप्लाई होगी 2x स्क्वायर, 2x और -3 की मल्टीप्लाई -3x -1 और x -x -1 और -3 पॉजिटिव 3। इनकी मल्टीप्लाई x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x और 1 -x हो गया, 5 और x 5x हो गया, 5 और 1 -5। तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा बेटा, 2x स्क्वायर -4x +3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5। शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट में, 2x स्क्वायर -4x +3 -x स्क्वायर -4x +5 इक्वल में क्या रह गया 0। अब 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, x स्क्वायर रहेगा, -4x -4x -8x, 3 एंड 5 इज 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। ओके, अब यहां पे देखो डिग्री क्या है, डिग्री तो सर 2 है, सेकंड डिग्री है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा सॉल्व करने आप लोगों ने सभी। अब यहां से थर्ड देखो, थर्ड में हमने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड है वो तो हमें डायरेक्ट गिवन है, सिंप्लीफाइड है, राइट साइड स्क्वायर दिया गया है, आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। बहुत बढ़िया, अच्छे से याद होगी आप सभी को। अब यहां से देखो, यहां से एक्स स्क्वायर को जब हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे नेगेटिव एक्स स्क्वायर होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब अगर ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर की कोई टर्म बचेगी? बिल्कुल भी नहीं बचेगी, एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है। तो एक्स स्क्वायर की अगर यहां पे कोई टर्म ही नहीं है तो क्या ये क्वाड्रेटिक हो सकती है? बिल्कुल नहीं सर, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक कैसे बोल देंगे? बिल्कुल बेटा,
ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अब बेटा फर्स्ट का 7th सम देखो, यहां पे हमें गिवन है क्यूबिक आइडेंटिटी। आप सभी को क्यूबिक आइडेंटिटी पता ही होगी। a प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर बेटा यहां पे आ गया नेगेटिव तो यहां पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये दो साइन चेंज होंगे बस। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस टू क्यूब क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब इज 8 प्लस 3 ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी 2 है अपने पास प्लस 3 ए आ गया एक्स, बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। इक्वल में बेटा इनकी मल्टीप्लाई 2x और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2x क्यूब हो गई, 2x और -1 की मल्टीप्लाई माइनस में 2x। इसको शिफ्ट कर देते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं कहां पे, लेफ्ट में। लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2। सोल्व करके क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको सोल्व करके लिख सकते हैं हम, इसको सोल्व करके लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 टाइम्स 3 12 माइनस 2x क्यूब और प्लस में 2x इक्वल टू 0। अब यहां से देखो 2x क्यूब एंड x क्यूब, माइनस 2x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब बाकी रहेगा, 6x स्क्वायर, x स्क्वायर के अकेले ही टर्म है, 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से बता दो यहां पे डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 3, डिग्री 3 आ गई, इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, तो 8th सम देखो बेटा, यहां पे भी क्यूबिक आइडेंटिटी है अपने पास, यहां पे x प्लस टू क्यूब था, यहां पे x माइनस टू क्यूब आ गया बस। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस टू क्यूब, इसी से कर लेते हैं हम, क्या आएगा x माइनस टू क्यूब, यहीं से सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा इसको। ठीक है, यहां पे करना क्या है, बी क्यूब का साइन चेंज होगा, 3a स्क्वायर बी का साइन चेंज होगा बस। तो मैं यहां से इसको डायरेक्ट राइट डाउन कर देता हूं, यहां तक क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, क्योंकि बी क्यूब और 3a स्क्वायर बी के ही साइन चेंज हो गए, वो हमने चेंज कर दिए। अब इसको शिफ्ट कर देते हैं हम लेफ्ट में, क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब नेगेटिव 8 पॉजिटिव 6x स्क्वायर पॉजिटिव 12x नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो कट हो रहे हैं कट कर देते हैं, एक्स क्यूब कट हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर बाकी रहेगा, माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13x, 1 एंड 8 इज 9 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से बता दो बेटा यहां पे डिग्री क्या आएगी, डिग्री क्या आएगी इसकी, डिग्री आ गई सर इसकी 2। अगर डिग्री 2 आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक। बस इस तरीके से बेटा आप लोगों ने बताना है, जो गिवन इक्वेशन होंगी वो क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, उसके बाद बेटा सेकंड सम है, यहां पे हमने करना क्या है, रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशन को इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है, कर देते हैं रिप्रेजेंट। फर्स्ट है इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। अच्छा, तो हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, बहुत बढ़िया। इसका एरिया कितना है, एरिया गिवन है हमें 528 स्क्वायर मीटर। लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी लेंथ ब्रेथ से 2 टाइम्स है। तो हमने मान लिया ब्रेथ है इसकी x मीटर, लेंथ कितनी होगी बेटा फिर 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ट्वाइस से 1 ज्यादा, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर बोला गया है ना। तो अगर ब्रेथ x है, लेंथ क्या होगी इसका 2, इसका ट्वाइस क्या होगा 2x, प्लस में 1 मोर है तो 1 ऐड कर दिया। हमने लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। ओके, कर लेते हैं सोल्व। तो यहां से क्या होगा बेटा, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है वो हमने मान ली x मीटर है, तो लेंथ क्या होगी,
लेंथ सर अभी फाइंड की है 2x+1 मीटर आएगी। अच्छा तो बेटा एरिया का फॉर्मूला बता दो फिर जल्दी से। सर एरिया का फॉर्मूला तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। बहुत बढ़िया। तो यहां से बेटा लेंथ है 2x+1, ब्रेथ है इसकी x, एरिया कितना गिवन है सर, एरिया 528। मल्टीप्लाई कर दो अब, 2x² प्लस x, 528 को अगर हम शिफ्ट करें इस तरफ नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 0। यहां पे ध्यान रखना है बेटा, पहले मल्टीप्लाई होगी उसके बाद इसको इस तरफ लेके आओगे, कहीं डायरेक्ट 528 को इससे मल्टीप्लाई कर दो वो गलत हो जाएगा। ये आ गई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या स्टडी किया था पॉलिनोमियल में, हमने स्टडी किया था ना फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन से बेटा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, ओनली रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट में बस इतना ही करना आप लोगों ने, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ओके, इस यहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना आप लोगों ने, क्लियर है ना। बट आप प्रैक्टिस पर्पज के लिए, सो दैट आपको जो फैक्टराइजेशन मेथड है जो आपको बताया गया था इन सेकंड चैप्टर, अच्छे से कर लेना है बेटा वो। अगर आपने नहीं किया है तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड को एक बार रिकॉल करने के लिए आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखें, डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, ये बेटा एक बार आप अटेम्प्ट जरूर करके देखें और फिर कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इसका आंसर भी बताना है। चलिए इसके नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनकी प्रोडक्ट है 306, इंटीजर फाइंड करने हैं। अच्छा तो कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से होंगे बेटा, कंसेक्यूटिव इंटीजर होते हैं जो कंटिन्यूअसली चलते हैं, 2 3 4 5 6, ये कंसेक्यूटिव है सभी। ठीक है, 2 3 है कंसेक्यूटिव है, 4 5 ये भी बेटा कंसेक्यूटिव है। लेकिन अगर हम बोल लें 4 एंड 7, ये कंसेक्यूटिव नहीं है बेटा। कंसेक्यूटिव कौन से होंगे, जो कंटिन्यूअस चलेंगे, 2 3 4 10 11 18 19, ऐसे नंबर्स को कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो हमें प्रोडक्ट बोली गई है दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर की जो प्रोडक्ट है वो 306 है। हमने यहां से मान लिया लेट फर्स्ट इंटीजर, हमने मान लिया पहला जो इंटीजर है वो x है, तो सेकंड क्या होगा बेटा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है कंसेक्यूटिव है, इसमें 1 ऐड कर दो सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट अगर 3 है सेकंड क्या होगा 4, फर्स्ट 11 है तो सेकंड क्या होगा 12। ठीक है, अब प्रोडक्ट कितनी है 306, कंडीशन अप्लाई कर दें, प्रोडक्ट इज 306, तो मल्टीप्लाई होगी बेटा x² प्लस x इज इक्वल टू 306। यहां से क्या आएगा x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0 आ गया ये। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपने पास। वैसे यहीं तक करना है, रिप्रेजेंट ही करना है, क्वेश्चन यहीं तक पूछा गया है, बट चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि जो फॉर्मूला है, जो मेथड है वो अच्छे से रिकॉल हो जाए आप लोगों को। तो यहां पे देखो बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट ए एंड सी। अच्छा जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म तो बेटा आप सभी को पता ही होगी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। तो यहां से आपने करना क्या है, x² का कोएफिशिएंट a, कांस्टेंट कोएफिशिएंट c, इन दोनों की प्रोडक्ट चेक करनी है पहले। a और c की प्रोडक्ट है 306। अब इनके ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमने जिनका सम या डिफरेंस पॉजिटिव 1 आए लेकिन प्रोडक्ट 306 आए। ऐसे कौन से फैक्टर आएंगे अपने पास, तो ऐसे फैक्टर आएंगे बेटा अपने पास 18 एंड 17। 18 एंड 17 की मल्टीप्लाई देखते हैं, 8 टाइम्स 7 56, 7 टाइम्स 1 7 एंड 5 12 आएगा, इनटू में आ गया 18 6, यहां से आ गया 0, यहां से आएगा 3। 18 और 17 की प्रोडक्ट 306 है, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है 1। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यही फैक्टर बना देते हैं।
फैक्टर क्या बनेंगे बेटा फिर यहां से, ये आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन निकाल लें, x प्लस 18 रहेगा। नेक्स्ट टू से नेगेटिव 17 कॉमन निकाल लें तो x प्लस 18 आ गया अपने पास। x प्लस 18 कॉमन फैक्टर है तो x प्लस 18, बाकी क्या रहेगा x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 18 0 होगा, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव 18 आ गई, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव 18 नहीं आ सकती, तो इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। अच्छा ये वैल्यू क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि बेटा हमें बोला गया है जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव सिलेक्ट नहीं करेंगे हम। या फिर यहां से क्या होगा, x माइनस 17 जीरो होगा, x माइनस 17 जीरो है तो x की वैल्यू 17 आ गई, x की वैल्यू 17, तो फर्स्ट इंटीजर 17, फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया, फर्स्ट इंटीजर आ गया 17, सेकंड क्या आएगा 17 प्लस 1 18, पॉजिटिव इंटीजर्स आर 17 एंड 18। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। यहां पे बेटा ध्यान रखना है, हमसे ओनली रिप्रेजेंटेशन ही पूछी गई है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये आप लोगों ने नहीं करना है अनलेस यू आर आस्क्ड। ओके, जब तक आप लोगों को बोला ना जाए कि इसको सिंप्लीफाई करना है, रिप्रेजेंट करना ओनली रिप्रेजेंट कर दो, यहां तक खत्म हो गया काम बस, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग नहीं करोगे अगर रिप्रेजेंट के लिए बोला गया, सोल्व के लिए बोला गया तो कंप्लीट करोगे फिर। चलो नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। ओके तो थर्ड सम है अपने पास, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की मदर उससे 26 ईयर ओल्डर है, 26 साल बड़ी है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, 3 साल बाद एज की जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी 360 होगी। तो हमने मान लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज मान ली बेटा हमने x साल है, तो उसकी मदर की एज क्या होगी, मदर की एज क्या होगी, कितने साल बड़ी है वो रोहन से 26 ईयर, तो x प्लस 26 बेटा रोहन की मदर की एज होगी अभी, ठीक है ना। तो अगर x प्लस 26 रोहन की मदर की एज है, कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, अगर बेटा उसकी प्रेजेंट एज अभी 10 साल है, 3 साल बाद क्या होगी फिर 13 साल, बहुत बढ़िया, कंडीशन में अप्लाई कर दो बस, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ या फिर 3 इयर्स लेटर रोहन की एज क्या होगी बेटा x प्लस 3 इयर्स, ठीक है ना। एंड उसकी जो मदर है, मदर की एज क्या होगी बेटा, मदर की एज में भी 3 साल ऐड होंगे ना, तो 26 प्लस 3 इज 29 इयर्स, ठीक है। ये आ गई रोहन की मदर की एज, ये रोहन की एज आ गई। कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन बता दो जल्दी से, कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट 360 है, मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29 की प्रोडक्ट 360 आएगी। अगर ये 360 प्रोडक्ट कर देते हैं, x और x की प्रोडक्ट x स्क्वायर, x और 29 की प्रोडक्ट 29x, 3 और x की मल्टीप्लाई 3x, 3 और 29 की मल्टीप्लाई आ गई 87, 360 को शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। 29 टाइम 387, 360 शिफ्ट हो गया, ठीक है बेटा। तो यहां से अब क्या करेंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 से 87 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि 360 नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा बेटा, ये आ गया अपने पास 273 इज इक्वल टू 0, क्लियर है ना। 360 माइनस 87 इज 273। अब इसके आप लोगों ने फैक्टर बनाने हैं अगर इसको सोल्व करना है तो, अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला है, डिग्री इसकी 2 आ गई, मतलब ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। यहीं तक बस आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं, फैक्टर बना लो इसके, बस फैक्टर क्या बनेंगे बेटा इसके, फैक्टर बनेंगे बेटा इसके
39 एंड 7। 39 माइनस 7 32, 39 और 7 की प्रोडक्ट आएगी बेटा 273। चलो सिंप्लीफाई करके बता देते हैं इसको। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। x कॉमन तो x प्लस 39 रहेगा, यहां से नेगेटिव 7 कॉमन निकाल लोगे तो x प्लस 39 बचेगा इज इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन निकाल रहे हो तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो अब या तो x प्लस 39 फैक्टर होगा इसका, या फिर x माइनस 7 फैक्टर होगा। x प्लस 39 अगर 0 है, x प्लस 39 अगर 0 है तो x की वैल्यू नेगेटिव 39। अब नेगेटिव में तो बेटा एज हो नहीं सकती किसी की, नेगलेक्ट कर देंगे इसको। तो यहां से क्या आएगा, x माइनस 7 0 होगा। x माइनस 7 0 है तो x की वैल्यू 7। x क्या मानना था हमने, x क्या मानना था, रोहन की एज। तो रोहन की एज है बेटा 7 ईयर्स, रोहन की एज है 7 ईयर। उसकी मदर की एज क्या होगी बेटा, मदर की एज क्या आएगी फिर यहां से, मदर की एज आ गई बेटा x की 7, 7 प्लस 26 दैट इज 33 ईयर्स। ओके, आप ये कंडीशन में भी इसको सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। 3 साल बाद इनकी एज देखो, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, 10 साल। 3 साल बाद उसकी मदर की एज कितनी होगी, 36 साल। प्रोडक्ट कितनी होगी, 360, वही हमें गिवन है। ओके, नेक्स्ट लास्ट सम है बेटा इस एक्सरसाइज का, आज फर्स्ट एक्सरसाइज ही करेंगे। तो लास्ट सम है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर अगर लेस हो, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो आप लोगों को यहां से डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रिलेशन तो पता ही होगा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। बहुत बढ़िया, बस ये अप्लाई करना है बेटा। तो यहां से स्पीड क्या आ गई, स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है ना। हमने मान लिया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर होगी। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना आ गया बेटा इसका, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ये ट्रेवल कर रही है तो टाइम कितना लगेगा, इसको t1 मान लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में इसको टाइम कितना लग रहा है, फर्स्ट कंडीशन में टाइम लगेगा बेटा 480 बाय एक्स आवर्स, 480 बाय एक्स घंटे इसको लगेंगे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है, अब अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो स्पीड कितनी होगी इसकी, स्पीड कितनी रहेगी बेटा, अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर रहेगी। इस कंडीशन में भी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 480 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगेगा बेटा, इसको t2 मान लेते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर एट x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड आ गया। तो यहां पे टाइम है जब स्पीड कम है, यहां पे स्पीड ज्यादा है। तो यहां पे बेटा जो स्पीड एंड टाइम है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहां से क्या है, यहां पे स्पीड ज्यादा है मतलब टाइम कम लगेगा, यहां पे स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो सेकंड जो केस है इसमें जो टाइम लगेगा उसमें से फर्स्ट केस में जो टाइम लग रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स। इन दोनों केसेस में टाइम का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आवर्स डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहां पे बोला गया है ना, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सेकंड टाइम 480 बाय एक्स माइनस 8, फर्स्ट केस में टाइम 480 बाय एक्स इज इक्वल टू 3।
एलसीएम आ गया यहां से, एलसीएम क्या आएगा, यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ गया बेटा x इंटू एक्स माइनस 8, x और 480 की मल्टीप्लाई 480x माइनस 480 और x की मल्टीप्लाई 480x माइनस 480 और 8 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 480 और 8 आ जाएगा अपने पास 3840, और ये इक्वल है बेटा 3 के। तो यहां से 480x माइनस 480x माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, प्लस 3840 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। तो यहां से 480x सेम है, कैंसिल आउट हो गए, बाकी क्या रहेगा, ये रह गया 3840 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3840। 3 को राइट में शिफ्ट करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, कैंसिल आउट हो गया बेटा ये कितने पे, देखो 3840 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 8 एंड 0, ये 1280 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ गई बेटा, यहां से इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये आ गई बेटा अपने पास इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट हो गई। ओके, सिंप्लीफाई करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड यहां पे आप यूज कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो फैक्टर बनाने हैं तो बेटा आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर इसके क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 40 एंड 32, ठीक है, क्योंकि बेटा 40 एंड 32 का डिफरेंस आएगा 8, 40 और 32 की प्रोडक्ट अपने पास 1280 आएगी, ठीक है। तो फैक्टर बनाएंगे आप इसके 40 एंड 32, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट जो हमसे पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है तो यहीं तक बनेगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट हो गई है। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई जरूर करके देखें, फैक्टराइजेशन मेथड इस पे अप्लाई करें। फैक्टर आपको बता दिए गए हैं 40 एंड 32, आप इसके फैक्टर बनाएंगे। ओके, तो यहां पे बेटा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है आप लोगों की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। सो बी अ मैथलीट, मैथ पढ़ें, मैथलीट बने, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जहां पे हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।